कोल इंडिया में जो एग्जीक्यूटिव्स की प्रमोशनल पॉलिसी है, उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे और समझेंगे कि एक मैनेजमेंट ट्रेनी से कैसे कोई जो है डायरेक्टर पोस्ट या सीएमडी पोस्ट तक पहुंच सकता है। कोल इंडिया जो है वो रिक्रूटमेंट करती है मैनेजमेंट ट्रेनी की E2 ग्रेड में। अभी तक यही पॉलिसी है, E2 ग्रेड में जो है वो रिक्रूटमेंट करती है। तो सबसे पहले उनका जो है, जैसे ही उनकी प्रोविजन क्लोजर की एग्जाम कंप्लीट होती है, फिर वो E3 ग्रेड में उनका प्रमोशन हो जाता है आफ्टर 1 ईयर। E3 के बाद जो है वो जो प्रमोशन होता है वो होता है E4 में, जिससे नाम है डिप्टी मैनेजर। और डिप्टी मैनेजर के लिए टोटल आपको कितना पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस दिख रहा है, वो 9 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस दिख रहा है। और साथ में दिख रहा है कि 3 ईयर्स का जो है वो नेक्स्ट ब्लू ग्रेड में जो है आपका होना चाहिए। आपकी एक्सपीरियंस मतलब कि 3 साल जो है आपको असिस्टेंट मैनेजर में रहना चाहिए। उसके बाद आपका प्रमोशन जो है वो डिप्टी मैनेजर में होगा आफ्टर 3 ईयर्स। फिर आप जब E5 ग्रेड्स में जाएंगे, तो E5 ग्रेड्स में जिसका नाम है मैनेजर, वहां पर आप देखेंगे कि आपको जो है टोटल जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन वो जो दिख रहा है वो 13 ईयर्स का। ये पोस्ट क्वालिफिकेशन किस चीज का है? आपके सीए और सीएमए पर। वहां पर आपका सेम सिमिलर दिख रहा है कि 3 ईयर्स का जो है वो नेक्स्ट जो है आपको रहना पड़ेगा एज ए डिप्टी मैनेजर। उसके बाद जो है आपकी पोस्टिंग जो है वो होगी एज ए मैनेजर E5 ग्रेड्स में। तो E5 ग्रेड्स में पोस्टिंग होगी। इसके बाद जो आपका E6 ग्रेड होता है, जिसे आप सीनियर मैनेजर बोलते हैं, E6 ग्रेड में वहां पर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है वो 17 ईयर्स का हो जाता है। और आपको जो है 4 ईयर्स जो है आपको कम से कम एज ए मैनेजर आपको रहना है। उसके बाद आपकी पोस्टिंग जो है वो सीनियर मैनेजर में E6 में होती है। अब जो ये जो E2 E3 E4 E5 E6 तक जहां तक आपने देखा, ये बेसिकली जो है वो होती है कि सीनियरिटी कम मेरिट होती है। मतलब आपकी सीनियरिटी और आपका जो परफॉर्मेंस है, जो आपकी प्राइड्स है, जो आपका परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स होता है, उसके बेसिस पे बेसिकली होती है, सब्जेक्ट टू वैकेंसीज होती है। उसके बाद बाकी का जो प्रमोशन आप देख रहे हैं E7 और E8 का, जबकि है E7 जो है वो चीफ मैनेजर का आता है, जिसके लिए आपको 4 साल का जो है एज ए सीनियर मैनेजर आपकी पोस्टिंग जो है वो एज ए सीनियर मैनेजर रहनी चाहिए। उसके बाद आपका जो है वो E7 ग्रेड्स में होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि यहाँ आपका जो सीनियरिटी बाद में आता है, आपकी मेरिट पहले आती है। मेरिट में आप में आता है कि आपको बेसिकली जो है वो इंटरव्यू फेस करना पड़ता है। और इंटरव्यू का जो मार्क्स होता है और इंटरव्यू में जो आपकी परफॉर्मेंस होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपके परफॉर्मेंस के बेस में आपकी प्रमोशन जो है वो E7 ग्रेड्स में होती है। और E8 में भी आपकी प्रमोशन जो है वो ऐसे ही मेरिट बेस्ड होती है। मतलब वहां पर जो है सीनियरिटी को आपको सेकेंड प्रायोरिटी दी जाती है, ज्यादा प्रायोरिटी जो है आपकी मेरिट्स को दी जाती है। आपकी परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू और अदर जो एरियाज है वहां पर आपकी परफॉर्मेंस को बेस करके इसको ये आपको दिया जाता है। ऑफकोर्स की सब्जेक्ट टू वैकेंसी रहती है, क्योंकि चीफ मैनेजर और जनरल मैनेजर के रैंक में जो है वो कम ही लोग प्रमोट होते हैं। तो वहां पर भी जो है वो वैकेंसीज रहेगी, तभी आपकी प्रमोशन हो पाएगी। तो ये एक जनरल जो मैंने बताया कि E2 से लेकर के आप जो है E8 जो है चीफ मैनेजर तक, आप वहां तक प्रमोशन जो है आपका टाइम बाउंड प्रमोशन है इसमें। और आपकी सीनियरिटीज कम, मेरिट प्रमोशन है, मेरिट्स कम, सीनियरिटी प्रमोशन हो गई। अब इसके बाद जैसे ही आपका प्रमोशन जो है वो एज ए चीफ मैनेजर, आपका प्रमोशन E7 ग्रेड से जो है वो एज ए हो जाता है, तो आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं कि आप किसी भी अदर पीओसीज में या कोल इंडिया के जो में जो डायरेक्टर की पोस्ट होती है, उसके लिए आप जो है वो इंटरव्यूज वगैरह दे सकते हैं, या कोल इंडिया में दे सकते हैं या दूसरे पीएसयूज में देने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी हो जाती है। इसके अलावा जो प्रमोशनल पॉलिसी में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब आपके ऊपर जो है वो किसी भी तरह का जो है बिजनेस की इंक्वायरीज या बिजनेस का कोई केस वगैरह नहीं होना चाहिए। ये सब आपका क्लियर होना चाहिए। आपके जो परफॉर्मेंस है, जो कि मैंने पीआर बताया, वो आपका कम से कम जो है वो गुड, वेरी गुड ऐसा होना चाहिए। तो इन सब के अलावा जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पर है वो है रिजर्वेशंस का। तो रिजर्वेशंस जो होती है वो भी इसमें एज पर द गवर्नमेंट डायरेक्टिव जो होती है, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टिव, उसके बेस पे रिजर्वेशन का प्रोविजन यहाँ पर अप्लाई होता है। और हिसाब से आपकी प्रमोशन जो है वो इफेक्ट होती है, उसके टेन्यूर जो है वो इफेक्ट होता है।